बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद अताउल हक कासिमी आज फिर से आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद से कि आप तमामी हजरात बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों, आज अक्सर लोग अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन के ज़रिए ही साफ़ करते हैं, लेकिन बहुत से लोग वह हैं जो वॉशिंग मशीन के ज़रिए कपड़ों को साफ़ करना तो जानते हैं लेकिन पाक करना नहीं जानते। वो ये सोचते हैं कि बस कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल दो, कपड़े साफ तो पाक, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वॉशिंग मशीन में कपड़ों को पाक करने का अलग तरीका है। बहुत से मुसलमान उस तरीके को नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वॉशिंग मशीन के जरिए कपड़ों को पाक करने का सही तरीका, इस्लामी तरीका क्या है। देखिए, हमारे पास जो कपड़े होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे कपड़े गंदे होने के साथ साथ नापाक भी हों। कुछ कपड़े पाक भी होते हैं और कुछ कपड़े नापाक भी होते हैं। तो वॉशिंग मशीन में कपड़ों को पाक करने की तीन सूरतें आ जाती हैं, तीन तरीके निकल कर सामने आते हैं। पहला तरीका ये कि आप जिन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं वह सारे के सारे कपड़े पाक हैं, महज गंदे हो रहे हैं, नापाक नहीं है, तो उन कपड़ों को आप वॉशिंग मशीन में डाल दें। आमतौर पर जिस तरीके से आप साफ करते हैं वह कपड़े साफ हो गए, क्योंकि वो पहले से ही पाक हैं, उनको पाक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आपके पास कपड़े दो तरह के हैं, एक गंदे और एक नापाक। अब उन दोनों कपड़ों को एक साथ मिलाकर वॉशिंग मशीन में डाल रही हैं, तो आपको एक बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा। अगर उस बात का खास ख्याल आप नहीं रखेंगे तो जो पाक कपड़े पहले से हैं वो भी नापाक हो जाएंगे और जो नापाक है वो तो नापाक ही रह जाएंगे। वह खास तरीका ये है कि जब आप मिक्स कपड़ों को, यानी पाक और नापाक कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालें, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि उन सारे कपड़ों को अच्छे तरीके से आप पाक करें। यानी जो उसके अंदर मशीन होती है, सुखाने वाली जो मशीन होती है, वह मशीन उन कपड़ों को अच्छे तरीके से सुखाए और सुखाने के बाद आप अलग से ताज़ा पानी, नया पानी उस पर डालें। पानी गिराते रहें, डालते रहें, उस वक्त तक पानी डालते और गिराते रहें जब तक कि नीचे के हिस्से से बिल्कुल पाक और साफ पानी न नजर आने लगे, न निकलने लगे। अगर आप एक ही मर्तबा पाक और नापाक कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालते हैं और एक मर्तबा खंगाल कर निचोड़ कर निकाल देते हैं, तो इससे आपके जो पाक कपड़े हैं वो भी नापाक रह जाएंगे और जो नापाक कपड़े हैं वो भी पाक नहीं होंगे। तो ये तरीका सही भी नहीं है पाक करने का। आपके पास जो पाक कपड़े हैं उनको आप अलग धोएं और जो नापाक कपड़े हैं उनको आप अलग धोएं। और सबसे आसान तरीका और बेहतर तरीका यह है, जो आखिरी तरीका, जो तीसरा तरीका मैं बता रहा हूं, वो ये कि आपके पास जो पाक कपड़े हैं उनको भी एक साइड में रख दें, एक जगह रख दें, और जो नापाक कपड़े हैं उनको भी आप अपने पास रखें और देखें कि उन कपड़ों में कहाँ नजासत लगी है। जिन जगहों पे गंदगी लगी है उस जगह को आप अच्छे तरीके से साफ कर दें, निचोड़ कर 3 मरतबा उस गंदगी को आप जाइल कर दें, खत्म कर दें। फिर आप दोनों कपड़ों को, यानी पाक और नापाक दोनों कपड़ों को आप वॉशिंग मशीन में डालें और बिल्कुल एक बार वॉशिंग मशीन निचोड़कर साफ कर दे, बस वो सारे के सारे कपड़े पाक हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है पाक करने का। सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि आप पहले पाक कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालें, उसके बाद नापाक कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालें, और इस बात का खास ख्याल रखें कि जब नापाक कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले जाएं तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, अच्छे तरीके से निचोड़ कर आप उस पर खूब पानी बहाए, इतना पानी बहाए कि नीचे के हिस्से से जो पानी निकलता है वह पानी बिल्कुल पाक और साफ निकलने लगे। तो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर बेएहतियाती में आप कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो हो सकता है कि जो कपड़े पहले से पाक थे वो भी नापाक हो जाएं और जो कपड़े पहले से नापाक थे वो नापाक के नापाक ही रह जाएं। तो नमाज के सही और दुरुस्त होने के लिए कपड़ों का पाक होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप हजरात को ये बात समझ में नहीं आई हो तो इस वीडियो को दोबारा से सुने, और भी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, उन वीडियोस को सुनकर आप इस मसले को समझें, समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें और सही तरीके से वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर पाक करें। नहीं तो गलतफहमी की वजह से आपकी नमाजें, आपकी इबादतें ज़ाय हो सकती है। Thanks for watching Mustafa. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.